तो मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल के बीच उपचुनाव की तैयारियां भी तेज हो चली है। भोपाल में आज से सीएम शिवराज सिंह चौहान से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों का बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। आज मुरैना, गुना और अशोकनगर जिले के सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उपचुनाव की रणनीति से लेकर क्षेत्र में चुनाव से पहले बड़े कामों को लेकर चर्चा की गई है। सीएम शिवराज ने पूर्व विधायकों को उनके क्षेत्र के काम जल्द कराने का भरोसा दिलाया है। हालांकि पूर्व विधायकों ने कहा है कि मुख्यमंत्री से क्षेत्र में पिछली सरकार में बंद पड़े विकास के काम को लेकर चर्चा हुई है। से लगातार जिन मांगों को लेकर लड़ रहे थे, तो हमने उन्हीं मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से चर्चा की और उन्होंने उस पर बड़ा सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और जो भी जनता से संबंधित समस्याएं हैं या विकास के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो उनके लिए निश्चित रूप से उन्होंने हमसे विश्वास दिलाया है। नहीं, अभी तो क्या है कि हम लोगों ने कार्य योजना बना रहे हैं हम लोग कि हमको क्षेत्र में कितना विकास जो शेष रहेगा वो करना है। तो इसी पर से हमारी चर्चा हुई है, चूँकि हम कार्य योजना बना रहे हैं और हम चाहते हैं और हमको विश्वास भी है कि जो क्षेत्र में कार्य योजना हम बना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दे रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो काम हम 5 साल में नहीं करा पाते वो लगभग हमारे 1 साल में ही इतने काम हो जाएंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुधीर, एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश में सरगर्मी काफी तेज देखी जा रही है। जो 22 पूर्व विधायक है जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी के दामन थामा है, उनकी आज मुलाकात हुई है सीएम शिवराज सिंह चौहान से। अभी मेल मिलाप का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। आज कुछ विधायकों ने मुलाकात की, पूर्व विधायकों ने, क्या कुछ उनकी बातचीत हुई, क्या कुछ रणनीति रही? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल उपचुनाव को लेकर ये पूरी मुलाकात है। अगर शब्दों पे गौर करें, जो बयान इन विधायकों के मुलाकात के बाद में हमने लिए, खासकर अगर बात करें जसपाल सिंह जज्जी या बृजेंद्र यादव, तो जो बात उन्होंने कही कि 5 साल के दौरान जो काम नहीं हो पाएंगे उन्हें उम्मीद है कि 1 साल के दौरान करा लेंगे। यानी कि उपचुनाव से पहले बीजेपी ये तैयारी करना चाहती है कि 5 साल के कामकाज से पहले कम से कम ऐसे बड़े ऐलान या फिर ऐसे बड़े कामों की शुरुआत उन क्षेत्रों में की जाए जहां पर उपचुनाव होने हैं। और इसी को लेकर इन विधायकों से न केवल काम के प्रस्ताव बुलाए गए थे, बल्कि क्षेत्र की समस्या और क्षेत्र में किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है चुनाव को लेकर, इन तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है। सभी 22 जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक हैं उनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। आज से इस मुलाकात का दौर जो है वो शुरू किया गया है। आज मुरैना जिले के 2 विधायक, इसके अलावा अशोकनगर और गुना जिले के विधायकों से मुलाकात हुई है और इसमें उनके क्षेत्र के बड़े कामों को लेकर जो आरोप ये विधायक लगा रहे थे कि पिछले 1.25 साल की सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई, जबकि कोई कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। ऐसे में जो काम नहीं हो पाए, क्षेत्र के लिए 5 साल का उनका जो विजन था, उस विजन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है और उपचुनाव से पहले उनको धरातल पर कैसे लाया जाए इस बारे में चर्चा जो है मुख्यमंत्री से की गई है। चुनाव की रणनीति, मैनेजमेंट, चुनाव का मैनेजमेंट जो है बीजेपी संगठन के साथ में भले ही अलग से तय किया जाए, पर लेकिन एक जो जमीनी आधार है चुनाव में जाने का, कि अगर ये विधायक जनता के बीच में जाते हैं दल बदलने के बाद में, तो कम से कम क्षेत्र के लोगों को इस बात का भरोसा दिला सके कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पाला बदला है और इस बात को लेकर ही कि क्या विकास क्षेत्र के लिए बड़े वो कर सकते हैं। कुर्बानी देने के बाद में उन्होंने क्षेत्र के लिए क्यों कुर्बानी दी है, ये अगर जता सके तो ऐसे कामों की पूरी लिस्ट जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी और उसके बाद में कई बड़े सौगात जो है आने वाले समय में इस क्षेत्र को लेकर मिल सकती है। और ये पूरी तैयारी जो है उपचुनाव को लेकर है। आज जिन विधायकों से मुलाकात हुई उसके बाद में बचे हुए विधायकों से मुलाकात होगी और आने वाले 1-2 दिन तक लगभग इसी तरीके की जो बैठकें हैं चुनाव को लेकर, या फिर कहना चाहिए क्षेत्र के काम को लेकर, जैसा कि ये विधायक बता रहे हैं, उन बैठकों का दौर आने वाले 1-2 दिन तक और चलेगा। आकांक्षा, सुधीर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि भले इनका कहना है कि अपने क्षेत्र के काम को लेकर के हमने ये मुलाकात की है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जनता इतनी समझदार नहीं है कि वो ये समझेगी कि पार्टी बदलने से अब उनके क्षेत्र का काम होगा? क्या पहले कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनके क्षेत्र का काम नहीं होता? और आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा इन सभी विधायकों को ग्वालियर चंबल से मौका मिलता है तो वाकई जनता इन पर क्या भरोसा जताएगी? क्योंकि यहां पर दिग्विजय सिंह भी बाकायदा पलटवार कर रहे हैं और आज उन्होंने एक भावनात्मक अपील भी की है जनता से।
देखिए, अपील का कितना असर होगा ये तो चुनाव के समय पता लगेगा, पर इन विधायकों को ये अच्छे से पता है कि दल बदलने का, कांग्रेस छोड़कर विधायकी छोड़ने का सवाल का जवाब जो है जनता जरूर चुनाव के दौरान मांगेगी, लिहाजा उस जवाब की तैयारी अभी से की जा रही है। जो मेल मुलाकात है वो निश्चित तौर पर इसी आधार पर है कि अपने क्षेत्र की जनता को ये विधायक भरोसा दिलाएंगे कि क्षेत्र के विकास को लेकर पिछली सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, उसमें कांग्रेस के विधायक रहते हुए इनकी उपेक्षा की गई थी। ऐसे में क्षेत्र के विकास को आधार बनाते हुए इन्होंने पार्टी को तरजीह दी है, बीजेपी को तरजीह दी है और बीजेपी का दामन थामा है। जो ऐलान अब किए जाएंगे चुनाव से पहले या जो घोषणाएं की जाएंगी क्षेत्र के कामों को लेकर, वो निश्चित तौर पर इन विधायकों के लिए एक बड़ा आधार बनेगा और उसी के आधार पर क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर ये बताएंगे कि जिन कामों की फेहरिस्त लेकर वो शिवराज सिंह चौहान के पास में गए हैं, वो पिछली सरकार के दौरान भी जाते थे पर लेकिन वो काम नहीं हुए हैं और इनकी शुरुआत अब पाला बदलने के बाद में, या कहना चाहिए कि विधायकी की कुर्बानी देने के बाद में हुई है। उस आधार को मजबूत करने के लिए पूरी मेल और मुलाकात है। कई सारे ऐसे प्रस्ताव इस बैठक के दौरान इन विधायकों के द्वारा लिए गए हैं जो कि क्षेत्र में एक बड़े ऐलान के तौर पर देखे जा रहे हैं और जो आने वाले समय में अगर वोटरों से इनको सीधे रूबरू होना हो, तो क्षेत्र की जनता को अगर जवाब देना हो तो कम से कम ये विधायक जवाब दे सके कि विकास के काम को लेकर, क्षेत्र के काम को लेकर इन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया या फिर कांग्रेस का दामन छोड़ा या फिर सरकार के साथ बाजी पलटते हुए बीजेपी का दामन थामा। तो उन कामों की फेहरिस्त है जो 5 साल का विजन ये लेकर गए थे और आज से जो शुरुआत हुई है उनका असर जो है आने वाले एक हफ्ते के दौरान दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव की शुरुआत होगी तो इन कामों की झलक जो है इन क्षेत्रों के अंदर जरूर दिखाई देगी और हो सकता है कि उससे पहले भूमि पूजन शिलान्यास का दौर जो है वो भी देखा जाए। पर लेकिन फिलहाल जो है बैठकों का दौर है जो अगले 2-3 दिन तक चलेगा। सभी विधायकों से ऐसी चर्चा की जानी है, सभी 22 विधायकों से उनके क्षेत्र के बड़े काम, उनके क्षेत्र की बड़ी समस्याओं को न केवल मुख्यमंत्री पूछेंगे बल्कि जिन कामों का निपटारा मौके पर हो सकता है तो अधिकारियों को निर्देश देने का काम भी इस माध्यम से किया जाएगा। आकांक्षा। बिल्कुल सुधीर, आप भी नजर बना के रखिएगा, अभी बस शुरुआत हुई है, मेल मिलाप के आगे भी ये दौर जारी रहने वाला है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।